Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start a new chapter. This is the chapter number 12, and the chapter's name is The Stranger at Bamboo Inn. So, as the title itself suggests, the stranger means ajnabi, at Bamboo Inn. एक अजनबी कहाँ पे? Bamboo Inn में. एक जगह का नाम है Bamboo Inn means सराय है. तो एक स्ट्रेंजर, ओके, एक स्ट्रेंजर की अबाउट ही स्टोरी है जो कि बैम्बू सराय में रह रहा था. Okay, so let's go towards the connect section. Here we go. Talk about someone whom you never knew but became good friends with later. Okay, so my dear students, let's talk about someone. हम किसी ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिनको आप कभी नहीं जानते थे लेकिन बाद में बहुत अच्छे दोस्त बन गए. तो कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार आई मीन स्कूल्स में या कहीं बाहर अपने नेबरहुड में या बाहर भी कभी शख्स ऐसा होता है, ओके, जिससे हमारी कोई भी जान पहचान नहीं होती है, जिसे हम नहीं जानते हुए होते हैं, लेकिन कुछ बातें करने के बाद हम अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं. ओके, रिफ्लेक्ट. व्हाट डू यू थिंक एन एडवेंचर स्टोरी इज़? हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टोरीज? ओके, सो एडवेंचर स्टोरी क्या होती है? एडवेंचर स्टोरी वो होती है जिसमें ढेर सारा एडवेंचर होता है, ढेर सारा एक्साइटमेंट होता है, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है. ओके, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टोरीज? तो एडवेंचर स्टोरी दूसरी स्टोरीज से कैसे होता है डिफरेंट? तो मैं बता दूं बेटा, जो एडवेंचरस स्टोरीज होती हैं वो थोड़ी बहुत रिस्की होती हैं, राइट? सो दूसरी स्टोरीज़ की अगर मैं बात करूं जो एडवेंचरस नहीं होती हैं, तो उन वाली स्टोरीज़ में रिस्क नहीं होती हैं, वो एज़ यूजुअल चलती हैं. लेकिन एडवेंचरस स्टोरीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और इंसान अगली बार क्या हुआ फिर ये, हाँ, मतलब दूसरे एपिसोड में क्या होगा अब, हाँ, तो वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता है एडवेंचर स्टोरी में. तो बाकी जो प्लेन स्टोरीज़ होती हैं, बाकी तरह की स्टोरी जो कि एडवेंचर स्टोरीज़ नहीं होती हैं, उनमें बहुत ही कम रिस्क होता है और उतना ज़्यादा थ्रिलिंग और एक्साइटिंग नहीं होती हैं, राइट? Now we have the imagine section here. If you were to meet a stranger, how would you react? Describe it. इसका माना ये हुआ कि अगर आप किसी अजनबी से मिलेंगे तो हमें बताएं कि आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे. ओके, तो इसको बताइए. ओके, सो ओके, अगर मैं बता दूं कि अगर मैं किसी अजनबी से मिलूं, ओके, तो ऑब्वियसली सलाम दुआ है हेलो के बाद, ओके, इट विल डिपेंड अपॉन कि जगह कौन सी है, कहाँ पे हैं, ओके, तो उसी हिसाब से इंट्रोड्यूस किया जाए या ना किया जाए, ओके, कंडीशंस को देख के. सो कंडीशंस पे रिलाई करता है कि कंडीशंस कैसी हैं, ओके, क्या हमें उस टाइम स्ट्रेंजर से कहीं पे मतलब बात करनी चाहिए या नहीं है, या अगर बात करनी चाहिए तो किस तरह से हमें हैंडल करना चाहिए सिचुएशन को, ओके, कौन सी बातें करनी चाहिए और कौन सी नहीं, तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए बेटा, राइट? So before we read, let's go towards the author of the story. That's Robert Louis Stevenson. R is called as R.L. Stevenson. He was a Scottish author. वो स्कॉटलैंड का रहने वाला था और बहुत सारा बुक्स लिखी उन्होंने. वो 19वीं सदी के थे. He wrote stories and poetry for the children. His stories are full of adventure and action. His poetry is fun and often about the things children like. He tried to study engineering and law before finally deciding he would rather be a writer. He loved traveling and went to the United States of America, the Pacific Islands and Hawaii at different times in his life. तो ये है कि बहुत सारे ऑथर्स, बुक्स का ऑथर है ये R.L. स्टीवसन, और बहुत सारी स्टोरीज़ भी लिखी हुई हैं जो कि थ्रिलिंग है, एक्शन भरी हैं. तो ये जो है इनकी पोइट्री जो है ज़्यादातर बच्चों वाली के लिए है, ओके, दैट इज़ वेरी फनी. एंड उन्होंने जो है उनके बारे में अगर बता दिया जाए तो उन्होंने क्या करने की कोशिश की थी, इंजीनियरिंग की, टू स्टडी इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे थे और लॉ, लेकिन लास्ट में डिसाइड किया कि मैं एक राइटर बनूंगा, ओके. वो फिर गए बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बहुत सारी जगहों पे. तो द स्ट्रेंजर एट द बैम्बू इन इज़ अडाप्टेड. तो ये जो स्ट्रेंजर एट बैम्बू इन है इज़ अडाप्टेड फ्रॉम द ट्रेजर लैंड एंड एडवेंचरर नावल, ओके. ये ली गई है ट्रेजर लैंड से, क्योंकि जो कि बुक है एक दिस रॉबर्ट
लुईस स्टीवसन की। तो उनकी एक बुक है, बल्कि एक नावल है जिसका नाम है ट्रेजर आइलैंड। उससे ये स्टोरी ली गई है। कौन सी वाली? द स्ट्रेंजर एट बैम्बो इन। द novel is about the mysterious encounters and thrilling adventures of young Jim in his search for treasures buried deep in treasure island। तो मैं बता दूं कि मतलब एक्चुअली ये स्टोरी है क्या। तो ये स्टोरी एक आदमी की है जिसका नाम है जिम। तो जिम का क्या है कि जो नरेटर है, एक्चुअली यही नरेट कर रहा है स्टोरी, यही हमें स्टोरी बता रहा है। और ये जो है हाकिंस इन द यंग सन ऑफ द ओनर्स। ओके, द नरेटर जेम्स जिम Hawkins is the young son of owners of Admiral Bamboo Inn. In this story, a mysterious old seaman named Billy Bones is introduced, who becomes a long-term lodger at the inn. तो यहाँ पे एक और आदमी का नाम आता है जिसका नाम है बिल्ली बोन्स, ओके, ऑफ द एडमिरल इन। इन दिस स्टोरी मिस्टीरियस ओल्ड सीमैन। तो एक बड़ा अजीबो गरीब, एक रहस्यमय है, मतलब जो कि राज हो, मतलब सीमैन के बारे में। कोई सीमैन है, मतलब जो समंदर का हथमी नहीं बोलेंगे, बल्कि एक समंदर जो है वहाँ पे वो काम कर रहा था, ओके।